हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन में आप लोग का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग देखेंगे सीडीपी। देखिए सीडीपी में विकास की अवस्थाएं, ये जो सीडीपी चैप्टर है उस बाल चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये उसमें हम सीडीपी में देखेंगे विकास की अवस्थाएं। इसी प्रश्न कहीं न कहीं दो प्रश्न आपके जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो से आपका 2 नंबर फिक्स है, पक्का 2 नंबर फिक्स है। इसमें से 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे 2 नंबरों में, ठीक है। देखिए इसमें जो सीडीपी में हम लोग बाल विकास की अवस्थाएं, जो विकास की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं उसके विषय में देखेंगे। उससे कुछ संबंधित जो प्रश्न मैंने पूरा लिख के लेके आया हूँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी अपनी कक्षाओं में पूछे जाएंगे सब यहाँ से। देखिए सबसे पहले विकास की अवस्था में सबसे पहले क्या आता है, प्रसव पूर्व काल की अवस्था होती है। प्रसव पूर्व काल की अवस्था क्या होती है, तो वह काल अवस्था होती है जब माँ के पेट में जब बच्चा जो भ्रूण तैयार होता है, उसी अवस्था उसी को प्रसव पूर्व काल कहते हैं। मतलब बच्चा पैदा होने के जितने समय माँ के पेट में रहता है उसी समय को क्या कहते हैं, प्रसव पूर्व काल कहते हैं। इसकी टाइमिंग क्या होती थी, ये भ्रूण जो जब तक ये भ्रूण माँ के पेट में जब तक ये भ्रूण के रूप में रहता है, भ्रूण के रूप में रहता है, वह कितने समय तक रहता है, ये माँ के गर्भ में ये जब गर्भाधान होता है, मतलब जो ये जब माँ के पेट में जो रहता है तो ये 8 मतलब गर्भाधान से लेके 8 सप्ताह के बीच के जो समय रहता है उसे भ्रूणावस्था कहते हैं। ये इसी को समय जो ये बीच की टाइमिंग बता रहे हैं गर्भाधान से और 8 साल की जो सप्ताह होती है, इसके बीच की समय को क्या कहते हैं, गर्भावस्था होता है। तो आपसे पूछा जाएगा गर्भावस्था की टाइमिंग क्या होती है, तो गर्भाधान से 8 सप्ताह के बीच की होती है। फिर गर्भावस्था की टाइमिंग क्या होती है, तो ये 8 सप्ताह से लेके जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा तब तक बीच के समय को क्या कहते हैं, ये गर्भावस्था की टाइमिंग होती है। ये है इसकी टाइमिंग, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे टाइमिंग पूछी जाती है, टाइम, ठीक है। या ये पूछ लेगा कि 8 सप्ताह से जन्म तक के समय को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं गर्भावस्था कहते हैं। अब आते हैं शैशवाकाल। शैशवाकाल क्या होता है, देखिए शैशवाकाल के 2 टाइम है, इसमें बहुत सारा बात होता है, कोई बात करेंगे बताते हैं, ठीक है। देखिए एक बात ये चीज होती है कि 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष के बीच को भी शैशवाकाल कहते हैं, ठीक है। वैसे 0 से 5 दिया है, लेकिन 0 से 2 वर्ष के बीच को भी क्या कहते हैं, शैशवाकाल होता है। कहीं कहीं ये भी टाइम दिया रहता है, ठीक है। तो शैशवाकाल क्या है, तो ये आपका 0 जन्म से, जब बच्चा जन्म लेता है उससे लेके 5 वर्ष तक के बच्चे को शैशवाकाल होता है। अब इस कंडीशन, इस समय कितनी ये क्या जो होती हैं वो बच्चों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं उसको देखते हैं। अब जो ये 0 से 5 वर्ष के बीच की जो आयु होती है, जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, ये खिलौने की आयु। खिलौने की आयु क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा खिलौने खेलने की प्रयास करते हैं, खिलौने खेलते हैं अधिक से अधिक। आप देखेंगे तो बच्चे क्या करते हैं, खिलौने खेलते हैं, तोड़ते हैं, उनको बनाते हैं, जोड़ते हैं, तो यही करते हैं, ये खिलौने वाली। तो इस आयु शैशवाकाल में क्या कहा जाएगा, खिलौनों की आयु। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में खिलौनों की आयु को क्या कहते हैं, तो शैशवाकाल कहते हैं या 0 से 5 वर्ष होते हैं, ठीक है। आगे संवेगों का प्रदर्शन। इस समय जो बच्चे होते हैं वे संवेगों से, मतलब किसी चीज किसको पहचाना था, जैसे अपनी मम्मी को, पापा को, या घर में जिसके साथ वो रह रहे हैं उनको कैसे पहचानते हैं। बच्चा जब रोने लगता है तो रोते के बाद किसके पास जाएगा, चुप हो जाएगा, कोई अजनबी को देखता है उसके हाथ कोरे में जाता, मतलब उसके गोदी में जाता है तो रोने लगता है, फिर अपने मम्मी के पास जाता है तो चुप रहता है। तो ये संवेगों का प्रदर्शन, मतलब वो क्या करता है, संवेग भावनी होता है, ये उसमें वैसे ही पहचानता है। काम प्रवृत्ति, इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं काम के प्रति बहुत जागरूक होते हैं। 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो काम के प्रति बहुत ही क्या होते हैं, अपनी जिम्मेदारी रखते हैं। जीवन के ये महत्वपूर्ण, ये जो काल है जीवन काल है ना, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। अभी किसी से आप पूछेंगे आपके पूरे जो ये विकास की जितनी अवस्थाएं हैं इसमें सबसे अच्छी अवस्था कौन होगी, तो सब लोग बताएंगे शैशवाकाल, या इसे बाल्याकाल की 0 से यदि 2 से 6 ले जाएंगे तो बाल्यावस्था आ जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था रहता है। तो ये उसी में कट के मतलब उसी का भाग है, सब उसी कई भागों में बांट दिया जाता है। तो ये है
तो जीवन का महत्वपूर्ण कार्य से भी कहा जाता है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, ये क्या है, ये 0 से 5 साल की जो आयु होती है, ये बच्चे इस कैसे सीखते हैं, अनुकरण द्वारा सीखते हैं। अनुकरण के द्वारा सीखने की अवस्था, इसी अवस्था को क्या कहता है, अनुकरण के द्वारा सीखने की अवस्था इसे कहते हैं। इसमें अतार्किक चिंतन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया 2021 की यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है कि अतार्किक चिंतन बच्चे किस अवस्था में करते हैं, तो अतार्किक चिंतन आपके बच्चे शैशव काल में करते हैं। सीखने का आदर्श काल, ये जो उम्र होती है, ये जो बस ऐसा अवस्था होता है 0 से 5 वर्ष की जो आयु होती है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें बच्चे सीखते हैं। इसे सीखने की उम्र कहा जाता है, सीखने की आदर्श काल होता है। ये आत्म प्रेमी, देखिए आत्म प्रेमी की भावना मतलब क्या करती है, यदि इसका मतलब समझिए, आत्म प्रेम की भावना, आत्म प्रेम की भावना क्या होती है, जो 0 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनको आत्म प्रेम होता है। मतलब कि आपके घर में 2 बच्चे हैं, यदि आप एक बच्चे को गोद में ले लेंगे तो दूसरा रोने लगेगा, उसमें उसकी यही भावना थी, आत्म प्रेम रहता है कि मुझे क्यों गोद में ले रहे हैं, मुझे ले लीजिए, उसे उतारिए। तो ये होता है, यही होता है आत्म प्रेम। जब बच्चे किसी दूसरे के बच्चों को गोद में ले लिया जाता है तो वो रोने लगते हैं, वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि मुझे गोद में ले लीजिए, मुझे गोद में ले लीजिए, यही होता है आत्म प्रेम। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे आत्म प्रेम, अपने से प्रेम करते हैं। अब है दूसरा पॉइंट है बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष। इसकी उम्र क्या आती है, 6 से 12 वर्ष। इसी में देखिए 2 टाइम होता है, एक 3 से 6 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था, फिर 6 से 12 वर्ष की आयु उत्तर पूर्व बाल्यावस्था होती है। ये होती है 2 टाइमिंग होती है इसमें। लेकिन बस इसके अंतर्गत देखेंगे उत्तर बाल्यावस्था में क्या कहता है, तो बाल्यावस्था को क्या कहेगा, अनोखा काल कहा गया। यह एक महत्वपूर्ण काल है, यदि कहा जाए तो सबसे मस्त अच्छा काल ये पूरी अवस्था में क्या है, यही अनोखा काल। देखिए इसी अवस्था में बच्चे दल, समूह, ग्रुप, टोली बना के घूमते हैं। जब भी बच्चे रहेंगे ग्रुप में रहेंगे, समूह रहेंगे, टोली बना के रहेंगे। इसी अवस्था की आयु को क्या कहते हैं, टोली या दल का समूह कहते हैं। मिथ्या परिपक्वता आता है, इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, मिथ्या परिपक्वता काल इसे कहते हैं। पूछा जाएगा मिथ्या परिपक्वता काल कौन सी अवस्था कहा जाता है, तो बाल्यावस्था, या बाल्यावस्था में ये मिथ्या परिपक्वता काल पाई जाती है। आगे इसमें खेल भावना भी होती है। इसी अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, खेल भावना होती है, खेल बहुत ज्यादा खेलते हैं, दिन भर खेलते रह जाते हैं। इसमें इस अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। और इस बाल्य अवस्था को जो 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है, इस आयु में बच्चे क्या करते हैं, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था इसे कहता है। और अगला पॉइंट है इसमें निर्माण काल। इस बाल्यावस्था को ही क्या कहता है, निर्माण काल कहा जाता है। बाल्यावस्था काल को ही निर्माण काल कहता है। अगला पॉइंट देखेंगे, एक प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण काल इसे। ये जो बाल्यावस्था होती है, जो 6 से 12 के बीच की टाइमिंग दिया गया है, ये टाइमिंग आपकी प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण होती है। ये क्या है, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण होती है। और इसे मूर्त चिंतन कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जान लीजिए। ये मूर्त, देखो इसमें ये मूर्त चिंतन हो गया, मूर्त चिंतन। इसे अब यही पूछा जाता है, मूर्त चिंतन बच्चे किस अवस्था में करने लगते हैं, तो बाल्यावस्था में या 6 से 12 वर्ष की आयु में। ये प्रश्न पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये मूर्त चिंतन की अवस्था है। अगला पॉइंट क्या है, संवेगों पर नियंत्रण। ये अपने संवेग जो होते हैं उस पर क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं, नियंत्रण करते हैं। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किशोरावस्था। किशोरावस्था की टाइमिंग क्या आती है, 12 से 18 या 13 से 19 या 11 से 18, जो भी कर लीजिए। ये तीनों टाइमिंग कोई भी दिया रहेगा परीक्षा में से, या तो 12 से 18 या 13 से 19 या 11 से 12। ये क्या है, ये आपका किशोरावस्था की टाइमिंग। किशोरावस्था की टाइमिंग क्या करती है, इसमें जो बच्चे होते हैं वह अमूर्त चिंतन करते हैं। ठीक, पहला पॉइंट हो गया कि ये जो अवस्था होती है इसे अमूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। अगला पॉइंट, इसे जीवन का स्वर्ण काल कहते हैं। ये जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था को ही क्या कहते हैं, जीवन का स्वर्ण काल कहते हैं, सबसे स्वर्ण काल। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि
स्वर्णकाल किस अवस्था को कहा जाता है? तो स्वर्णकाल हमारा किशोरावस्था को कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए भक्ति अवस्था। जब इस अवस्था में बच्चे क्या करने लगते हैं? भक्ति बहुत ज्यादा देवों के प्रति, भगवान के प्रति उनकी क्या रहती है? भावना रहती है, प्रेम रहता है, लगाव रहता है, उनसे पूजा पाठ बहुत ज्यादा करते हैं। यही अवस्था होती है जब बच्चे माँ के साथ साथ अपने पूजा भी करने जाते हैं, पूजा करने लगते हैं। तो ये कौन सी अवस्था होती है? तो भक्ति की अवस्था। एज ऑफ ब्यूटी, देखिए सबसे बढ़िया पॉइंट, जो बच्चे होते हैं इसमें क्या करते हैं? इनमें उनको सुंदरता दिखने की वो लगने लगती है कि मैं कितना सुंदर दिखूं, सुंदर दिखने की होड़ मच जाती है। इससे क्या कहता है? ब्यूटी ऑफ एज ऑफ ब्यूटी अवस्था। तो किशोरा अवस्था को ही क्या कहता है? एज ऑफ ब्यूटी अवस्था कहा जाता है। इसी अवस्था में उथल पुथल की अवस्था कहते हैं। इसी अवस्था, जो हमारी अवस्था ये है, कौन सी अवस्था? किशोरा अवस्था है। इसी अवस्था को हम उथल पुथल की अवस्था भी कहते हैं। अब रुचियों में परिवर्तन, देखिए अब जो रुचियां होती है इसमें ध्यान दीजिए। एक पॉइंट भी और बताऊंगा इसमें एक किशोरावस्था में रुचियों में परिवर्तन। देखिए जो रुचियां होती है ना, इसमें अपने जेंडर के विपरीत, जेंडर में क्या होती है रुचियां? जैसे जो लड़का होता है, जो उसका लड़कियों से बहुत ज्यादा झुकाव होने लगता है, और लड़कियों का लड़कों के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव होने लगता है। इसमें जेंडर परिवर्तन पाया जाता है। काम भावना में परिपक्वता, इसमें जो काम की होती है उसमें काम को लेकर बहुत परिपक्व होते हैं। भविष्य के प्रति चिंता, ये ऐसी अवस्था होती है जो बच्चे अपने भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं। भविष्य के लिए क्या रहते हैं? चिंतित हैं। संवेग, जीवन का सबसे कठिन काल, ये जो काल होता है पूरी अवस्था का, पूरी जितनी अवस्था लिखाई गई है सबसे कठिन समय माना जाएगा। एक किशोर अवस्था का रहता है बच्चों की लाइफ का, जीवन का। ये क्या होता है? किशोरा अवस्था कहलाता है। 12 से जो 18 वर्ष की आयु होती है ये सबसे कठिन वर्ष होता है। इसी समय बच्चे अकेला रहते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, यही करते हैं। संवेगात्मक परिवर्तन काल, इसी अवस्था को हम संवेगात्मक काल भी कहते हैं। इस काल को हम बसंत काल भी कहते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने लास्ट में लिखा है कि स्टेनले हाल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस अवस्था को क्या नाम दिया था? कहा था ये अवस्था आदि तूफान तनाव एवं संघर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? किशोरा अवस्था। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने, किस साइंटिस्ट ने, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि किशोरा अवस्था को आदि तूफान एवं तनाव संघर्ष की अवस्था बताई थी? तो ये बोले थे स्टेनले हाल। ये कौन बताए थे? स्टेनले हाल बताए थे। ये आपके सीडीपी से, विकास की अवस्था से संबंधित ये सारे जितने प्रश्न थे मैं आप लोगों के लिए करा दिया हूँ। ये आप लोग इसको एक बार नहीं, दो बार 3 बार इसको रिवाइज करके वीडियो को देख लीजिएगा। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने।